फाइनली ब्रेकिंग न्यूज सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है। यस, ब्रेकिंग न्यूज मतलब यस, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों वेदांता से रिलेटेड, एंड ये खबर अभी ऑफिशियली सामने यहाँ पे आती हुई देखने को मिल चुकी है। सो वेदांता से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत सारी खबरें यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही थी कि डीमर्ज होगा, रिपोर्ट के जरिए खबरें आ रही थी। तो चलिए फाइनली खुद कंपनी ने ही ऑफिशियली बता दिया है कि यस, यहाँ पे डीमर्जर होने वाला है। सो एग्जैक्टली डीमर्जर अगर होगा तो कितने कंपनियां अभी यहाँ पे डीमर्ज होके अलग से बाजार में यहाँ पे लिस्ट होने वाली है, प्लस उसी के साथ साथ अगर किसी के पास वेदांता का शेयर होगा तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे डीमर्ज के चलते। ठीक है, तो ये सारे आपके जो डाउट्स रहेंगे उसको मैं क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ ही, जो कि आप देख सकते हो फाइनली वेदांता अनाउंस, ये बाजार क्लोज हो जाने के बाद हम लोग को ऑफिशियली खबर अभी पूरी तरीके से आते हुए देखने को मिल चुकी है कि वेदांता ने अनाउंस किया है डीमर्जर टू स्प्लिट द बिजनेस इनटू 6 लिस्टेड एंटिटीज। यस, हम लोगों को टोटल अभी वेदांता के 6 कंपनियां बाजार में ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इसी के बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले कि ये बेसिकली डीमर्जर क्यों ला रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि हमें कंपनी में कॉन्ग्लोमरेट, मतलब वही वेदांता की बात हो रही है कि हमें ग्रोथ के लिए यहाँ पे और फ्यूल चाहिए, मतलब और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। ठीक है, तो इसके लिए ये सारा प्लान करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर कि टोटल कौन सी 6 यूनिट्स अभी आप लोगों को शेयर बाजार में वेदांता के देखने को मिल जाएंगे, तो उसके नाम क्या रहेगा। तो दोस्तों एक नाम रहेगा वेदांता एल्यूमिनियम। ठीक है, ये एक कंपनी आपको इसका शेयर बाजार में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वेदांता ऑयल एंड गैस, ये दूसरी कंपनी आपको शेयर बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। तीसरी कंपनी है वेदांता पार। यस दोस्तों, वेदांता पार भी हम लोग को देखने को मिल जाएगी। देन वेदांता स्टील एंड फ्यूरियस की अगर हम लोग बात करें, वेदांता स्टील एंड फ्यूरियस मटेरियल की बात करें, ये हम लोग को चौथी कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन पांचवी और आखिरी कंपनी वेदांता बेस मेटल, ये आखिरी हम लोग को एक नई कंपनी देखने को मिल जाएगी। और टोटल 6 बोला गया है, तो 6 कौन सी रहेगी, तो वेदांता लिमिटेड जो ऑलरेडी लिस्टेड है वो भी वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे मतलब एग्जिस्टिंग वाली ऑलरेडी वेदांता प्लस अलग नए 5, तो कुल मिला के अभी हम लोग को कितने देखने को मिलेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने टाइटल में पढ़ा वेदांता की 6 कंपनियां हम लोग को बाजार में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी सामने यहाँ पे आ चुका है। देन अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि उन्होंने खुद डिटेल में बात बोली है कि डीमर्जर का एग्जैक्टली प्लान क्या है, मतलब क्यों ये करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस चीज़ के चलते उनको बेटर वैल्यूएशन मिलेगा। यस, ये हमेशा की एक बेसिक चीज़ होती है दोस्तों, जब भी डीमर्ज किया जाता है तो बेटर वैल्यूएशन कैसे होता है। तो इसका एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, कौन सा, आईटीसी का एग्जांपल पकड़ लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपको पता है कितने सारे बड़े इन्वेस्टर आईटीसी में निवेश करना चाहते हैं, बट वो निवेश नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि आईटीसी के सिगारेट वाला बिजनेस में वो निवेश नहीं करना चाहते, वो उस चीज़ को मतलब फॉलो नहीं करते, ईएसजी नॉर्म्स को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, एक गलत है करके इसलिए वो आईटीसी के बिजनेस में निवेश नहीं करते। पर उनको आईटीसी का एग्रीकल्चर वाला बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, एफएमसीजी वाला बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, बट वो निवेश ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आईटीसी का एक ही शेयर हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए डीमर्जर जब भी किया जाता है दोस्तों तो वैल्यू अनलॉक हो जाती है। ठीक है, अभी आप मान लीजिए आईटीसी सिगारेट एक कंपनी रहेगी, आईटीसी एफएमसीजी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक कंपनी रहेगी, आईटीसी देन होटल बिजनेस एक अलग कंपनी रहेगी। तो जिसको जिस कंपनी में जाके निवेश करना है वो वहाँ पे जाके निवेश कर सकता है, और जो एक्चुअल में अच्छा बिजनेस रहेगा वो स्टॉक भागते रहता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें रिलायंस से रिलेटेड कोई भी खबर आती है, ठीक है, अभी जेएफएस तो अभी लिस्ट हुआ, वरना अगर देखा गया तो कितने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिलायंस के रिटेल का आईपीओ या फिर डीमर्जर कब होने वाला है, क्योंकि रिटेल के बिजनेस में लिटरली इतनी वैल्यू है कि हर कोई निवेश करना चाहता है। तो इसीलिए दोस्तों जब भी डीमर्जर होता है तो क्या हो जाता है, वैल्यू अनलॉक हो जाती है, आपके पास प्रॉपरली ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आपको अभी जाना है ना तो इस कंपनी में आप जा सकते हो। अभी वेदांता के देखिए इतने सारे बिजनेस उन्होंने बोले, एल्यूमिनियम, पावर, स्टील की बात करें, ऑयल एंड गैस की बात करें, ठीक है, मेटल्स की बात करें, देन उनकी जो कंपनी है वेदांता लिमिटेड वो भी रहेगा। ठीक है, तो अभी जिसको जहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा वो वहाँ पे जाके क्या कर सकता है, आराम से निवेश कर सकता है करके। ठीक है, तो ये एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल होते हुए देखने को मिल जाता है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा डीमर्जर का, वो उन्होंने बता के रखा हुआ है। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी खुद बोला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, कि कंपनी स्ट्रगल कर रही किस चीज़ से रिलेटेड, फंड रेजिंग के लिए।
ठीक है, क्यों? उसके पीछे का रीज़न भी पता है कि उनके रेटिंग्स बहुत ही डाउनग्रेड हो चुके हैं। मूडीज़ ने तो अभी अभी रिसेंटली अटैक किया था, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर देखा गया तो डेप्ट ऑब्लिगेशंस को मीट करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रहा है। तो ये डीमर्जर के चलते उनको एक बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छी बात लगी कि कंपनी ने खुद ये एडमिट भी यहाँ पे कर लिया है, जो कि हर किसी को यहाँ पे पता भी है, ठीक है। तो एक्चुअल में डीमर्जर से रिलेटेड रीज़न ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि खुद कंपनी के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल जी की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया है कि डीमर्ज करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बिलीव दैट द विल अनलॉक द वैल्यू एंड पोटेंशियल फॉर फास्ट ग्रोथ इन ईच वर्टिकल। तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, स्वैप रेशो क्या रहेगा जब भी मर्जर, एक्विजिशन, डीमर्जर, ये सारी चीज़ें जब भी होती है, ठीक है। तो वेदांता के शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो डेफिनेटली मिलेगा दोस्तों। तो क्या मिलने वाला है, तो आप देख सकते हैं, फॉर ईच शेयर ऑफ वेदांता लिमिटेड, अगर आपके पास एक शेयर रहेगा वेदांता का, तो उसके बदले आपको यहाँ पे मिलने वाला है 1 एडिशनल शेयर ऑफ ईच ऑफ द 5 कंपनीज दैट विल बी लिस्टेड। मतलब आसान भाषा में बोला गया दोस्तों कि अगर आपके पास एक शेयर रहेगा वेदांता का, तो आपको 5 शेयर यहाँ पे मिलने वाले। मतलब जो भी 5 अलग अलग कंपनियां लिस्ट यहाँ पे होने वाली है, पावर, ऑयल, गैस की बात करें, मिनरल्स की बात करें, स्टील की बात करें, तो इन सभी का एक एक शेयर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब कुल मिला के आपके पोर्टफोलियो में अभी वेदांता के एक शेयर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 + 5 6 यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये भी कंपनी ने बोल दिया, क्योंकि ईच यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। अभी ये वाला जो चीज़ रहता है, यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अपना आपा खो बैठते हैं, अरे चलो 5 शेयर्स मिल रहे, खरीद लो करके। तो ये बहुत ही पुअर एनालिसिस का पार्ट होता है दोस्तों। ये मैं इसके पहले भी आपको यहाँ पे बोल चुका है, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इस प्रकार के एक्स्ट्रा मिलने वाले शेयर्स, इसके चलते अगर कोई शेयर खरीदने जा रहे हो तो ये रेड फ्लैग होता है, संभाल कर रहना। ये तो मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। जाना है नहीं जाना है वो आपकी मर्जी, बट ये सिर्फ 5 शेयर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जाना एक मतलब नेगेटिव पॉइंट होता है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अभी ये डीमर्जर, मर्जर, ये ऐसा तो नहीं होता है कि आज अनाउंस किया कल जाके हो गया करके, बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको पता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, इसका जो डीमर्जर जो उन्होंने अनाउंस किया था, वो ऑलमोस्ट कब अनाउंस किया था पता है? पिछले दिवाली के टाइम उन्होंने अनाउंस किया था, और आज जाकर वो अभी बाजार में आते हुए देखने को मिल रहा है, और अभी तक बिजनेस भी स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब इस प्रोसेस को दोस्तों साल भर तो ऐसे ही लग जाते हैं। HDFC ट्विन्स की मर्जर की बात करें, साल भर निकल गया, ठीक है। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि आज बोल दिया कल जाके पेपर सबमिट हो जाएंगे और सब कुछ हो गया, 5 शेयर्स आ जाएंगे बाजार में, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंटायर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय फाइनेंशियल ईयर 2025, तभी जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये हर किसी में टाइम ही लगता है दोस्तों, ठीक है। एंड आगे भी लिखा है, देखो क्या, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल्स। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कंपनी ने बोल दिया मतलब हो गया करके, बहुत सारे अप्रूवल लेकर आने पड़ते हैं आपको, ठीक है। अगर किधर बीच में अप्रूवल फंस गया तो 25 का 26 और 26 का 27 होने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए जब भी कभी भी मर्जर, डीमर्जर जैसी चीज़ें होती है, ठीक है, आपने देखा होगा वो स्टॉक एक ही रेंज में घूमता रहता है। HDFC देखिए एक ही रेंज में घूम रहा था, क्यों? क्योंकि यही प्रॉब्लम होता है कि अगर बीच में अगर कुछ पेपर मतलब अप्रूवल नहीं मिला, ठीक है, वो अप्रूवल लेकर ज़रूर आ जाएंगे, बट टाइम लग जाता है और एक्सटेंड हो जाता है चीज़ें, ठीक है। देन PVR आइनॉक्स में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपने दिमाग में रखना होता है, ठीक है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जाने की कोशिश करेगा तो इसने ये पॉइंट ज़रूर दिमाग में रखना है कि सब्जेक्ट टू द अप्रूवल, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारी चीज़ें रहेगी, जैसे कि अगर हम लोग बात करें मार्केट रेगुलेटर, सेबी के साथ साथ जितने भी इनके हेड बॉडीज़ यहाँ पे रहेंगे, जिस जिस सेगमेंट में हम लोग को काम करते देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से उनको क्या करना है, अप्रूवल लेके यहाँ पे आना पड़ेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितनी अभी तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, ठीक है। अभी इस चीज़ के चलते मंडे को देख लेते, वेदांता में आज के दिन ऑलरेडी 6-7% भागा था, बट येस ड्यूरिंग द मार्केट ऑफिशियली खबर नहीं, वो बाद में आई थी, ठीक है, जो अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एक्सचेंज पे सारी चीज़ें फाइल भी हो चुकी है। देन थोड़ा सा अभी आप चाहो तो वीडियो को कट कर सकते हो, काम तो मेन हो चुका है इन्फॉर्मेशन का, बट अगर आप इतिहास जानना चाहते हो वेदांता का कि इसके पहले भी अगर देखा गया तो 10-12 साल पहले की अगर हम लोग बात करें, तो एक्चुअल में सबसे पहले हम कह सकते हैं वेदांता रिसोर्सेज, ये अलग कंपनी है, शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं, ये इनके एकदम टॉप नॉच हाईएस्ट लेवल की होल्डिंग कंपनी है। तो उन्होंने यहाँ पे कैरिन इंडिया को खरीदा था, वो 58% स्टेक उनके यहाँ पे खरीदे थे, ठीक है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी थी। देन अगर हम लोग 2015 की बात करें, ठीक है, तो 2 कंपनियाँ थे, एक स्टरलाइट इंडस्ट्री देखने को मिलती थी एंड एक सीसा गोवा करके कंपनी थी, ठीक है। तो इनका उन्होंने क्या कर दिया, मर्जर अनाउंस कर दिया, ठीक है। एंड मर्जर के चलते उन्होंने क्या कर दिया, 2015 में सीसा गोवा का सीसा
एंड स्टेरलाइट इंडस्ट्री का स्टेरलाइट ये उन्होंने ले लिया और जो नई कंपनी है उसका नाम सीसा स्टेरलाइट रख दिया। ठीक है, ये नाम उन्होंने रख दिया। फिर सीसा स्टेरलाइट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसका नाम चेंज करके उन्होंने वेदांता कर दिया। ठीक है, अभी जो वेदांता लिमिटेड देखने को मिल रही है वो। देन अभी अब हम लोगों ने जो कंपनी देखी कौन सी 2011 में जो खरीदी थी कैरिन इंडिया की अगर हम लोग बात करें, यस 2017 की अगर बात करें 11 अप्रैल, तो कैरिन इंडिया को भी मर्ज कर दिया वेदांता लिमिटेड में। ठीक है, एंड इसके चलते बहुत बड़ा हम लोग को कॉन्ग्लोमरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। देन अगर हम लोग बात करें 2018 में तो इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड ये कंपनी आपको पता ही है, वो उन्होंने यहाँ पे खरीदी थी। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी। एंड देन 2020 की अगर बात करें तो हर किसी को पता है वेदांता यहाँ पे मतलब खुद अनिल अग्रवाल ने ये बात बोली थी कि वो डीलिस्ट करने जा रहे हैं वेदांता को। एंड तभी वेदांता का शेयर कुछ तो 70-72 रुपये पे के आसपास चल रहा था, कुछ तो उसी के आसपास कुछ तो प्राइस उन्होंने डिसाइड किया था, इसे 70 की 90 के आसपास। वो तो LIC बीच में आ गया और LIC ने बोल दिया कि भाई आपका तो भाव 250 के ऊपर 300 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए, तो इसीलिए वो डीलिस्ट फेल हुआ। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो शेयर होल्डर थे उनको जो वैल्यू यहाँ पे मिलने चाहिए थी, ठीक है, वो एक्चुअल में अभी हम लोगों को अभी देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब 200 के आसपास फिलहाल तो स्टॉक देखने को मिल रहा है। सो टोटली अगर ये इतिहास अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार के जो कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे जो चलते थे, मतलब मर्जर, देन उसके बाद डी मर्जर, देन डी लिस्टिंग, इस प्रकार के बहुत सारे स्टंट हम लोग को वेदांता में ऑलरेडी बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये भी कुछ हिस्ट्री आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों, ये खबर तो बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, देखिए मैं तो वेदांता से दूर ही रहना पसंद करता हूँ, आप चाहो तो जा सकते हो, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, हर किसी का अपना अपना पैसा। अभी इसमें अगर आप एनालिसिस कर रहे हो एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से विचार कर रहे हो, ट्रेडिंग अलग पार्ट होता है। ठीक है, ट्रेडर आएंगे 2-3 दिन में चले जाएंगे पैसा कमा के, इन्वेस्टर बैठ कर रहना पड़ता है और पैसा कमाते हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इसमें अभी भी 2 प्रॉब्लम है जिसको आपने ज़रूर स्टडी करते वक्त कंसिडर करना चाहिए। कौन सा? एक प्रॉब्लम ऐसा है दोस्तों जिसको आपने नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं यूजुअली। कौन सा वाला? OCCRP याद आया कुछ? हाँ, वो बीच में जो पॉलिटिक्स वाला जो रिपोर्ट आया था, उन्होंने अदानी को तो टारगेट किया था, प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने वेदांता को भी टारगेट किया था। तो याद रखना, ये जो पॉलिटिक्स यहाँ पे जो चल रही है तो उसमें ये वापस हम लोग को इनमें चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये कंसीडर करना, बस पॉइंट में इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। हम यूजुअली ये भूल जाते हैं OCCRP के जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, अदानी हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है, बट येस वेदांता से रिलेटेड भी उन्होंने बहुत सारे आरोप यहाँ पे लगाए थे। और अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जैसा इलेक्शन का टाइम नज़दीक आते जाएगा ये सारी चीज़ें वापस हम लोग को एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपने ज़रूर यहाँ पे याद रखना है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है दोस्तों? कर्जा। कर्जा तो हमें पता ही है, बट येस कर्जा अगर देखा गया दोस्तों तो इससे रिलेटेड, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, 8,000 करोड़ का कर्जा उनको तो अभी बस जनवरी में पे करना है। अभी क्या चल रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 से 4 महीने के भीतर भीतर 8,000 करोड़ का कर्जा पे करना है। ये जो डीमर्जर यहाँ पे जो होने वाला है, अलग अलग 6 यूनिट 5 यूनिट्स जो देखने को मिलने वाली है, फ़ायदा इनको ज़रूर मिलेगा, बट यही खुद ही बता रहे कि 2025 तक ये होगा। शॉर्ट टर्म में 8,000 करोड़ का जुगाड़ कैसे करेंगे, ये देखने वाले भी बात यहाँ पे ज़रूर होने वाली है। ठीक है, उसी के साथ साथ 2024 में और भी पैसा इनको यहाँ पे देना है, 10-12 हज़ार करोड़ और भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो डीमर्जर से रिलेटेड जो बेनिफिट इनको मिलेगा वो तो लॉन्ग टर्म में बाद में वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से मिल सकता है, बट शॉर्ट टर्म की जो प्रॉब्लम है वो तो अभी भी वैसे ही हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने स्टडी करते वक्त इग्नोर करना नहीं चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी सारे पॉइंट्स थे, न्यूज़ क्या थी वो भी कवर कर ली, ठीक है, प्लस हिस्ट्री क्या थी वो भी कवर कर ली, प्लस प्रॉब्लम क्या है वो भी कवर कर लिया। एंड अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो जैसे मैंने बेसिक भी चीज़ें आपको बता के रखी हुई है, जो मैं हमेशा एक पॉइंट आपको बोलता हूँ, कौन सा? कि आप किसी भी शेयर को क्यों खरीद रहे हो, वो आपका क्यों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 5 शेयर्स बढ़ रहे हैं तो चलिए हम भी यहाँ पे लाइन में खड़े हो गए, तो ये कोई कॉन्क्रीट रीज़न तो नज़र यहाँ पे नहीं आता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट का भी आप लोगों ने ज़रूर सीरियसली विचार करके खुद के हिसाब से फिर डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे